हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था डिफेक्ट्स इन आई के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ग्लास बॉडी होगा यहाँ पे हमारा, जो एक 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। बट फिगर में अगर हम बनाएंगे तो 2 डायमेंशनल में एक ट्राइंगल की तरह दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिज्म को हिट करती है तो उसके थ्रू कैसे पास करती है, किस प्रकार के रिफ्रैक्शन फिनोमेना को क्रॉस करती है, सॉरी किस प्रकार से वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना उसमें ऑकर होता है। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले इंसिडेंट रे से। तो ये जो आपका लाइट जो आएगा प्रिज्म पे उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो पहला होगा हमारा, राइट। अब ये हमारा क्या है, एक एयर, राइट, ये एयर मीडियम है। और जो प्रिज्म है वो हमारा क्या है, ग्लास मीडियम है। तो जब भी एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में लाइट जब जाती है तो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि मीडियम का चेंज हो रहा है। और जब रिफ्रैक्ट होती है तो एयर क्या है, लाइट मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। तो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स वो बेंड करेगी। तो चलिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको रिफ्रैक्शन कराना है उस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का अगर रे बनाओ। अगर सपोज इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा तो अगर मैं एक रे ड्रॉ करता हूँ जो कि 90 डिग्री है सरफेस से, ये 90 डिग्री है यहाँ से, तो ये इसका नॉर्मल हो गया। तो अब आइडियली क्या होना चाहिए, जो रे ऑफ लाइट है उसको क्या जाना चाहिए, उसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, जो लाइट है नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, राइट। तो नॉर्मल आपका जो रेड वाला डायग्राम है, तो रेड वाला रे है तो उसके टुवर्ड्स वो बेंड करेगी, तो कुछ ऐसे जाएगी, ये गई कुछ ऐसे यहाँ पे, राइट। आपको क्लियर हुआ, लाइट जो ब्लू ऐसे जानी चाहिए थी वो नॉर्मल की ओर आके बेंड हो जाएगी, तो वो ऐसे जाएगी। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। ये आपको रिफ्रैक्ट होने के बाद हो गई आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जो कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हुआ, जो हमने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़े थे। अब जो लाइट, जो रे है, लाइट की जो रे है वो किस मीडियम में आ गई, ग्लास की मीडियम में आ गई। और उसको अब वापस कहाँ जाना है, एयर के मीडियम में जाना है। अगर बात करें इस फॉर्म में तो ये डेंसर मीडियम में है, और उसको कहाँ जाना है, लाइटर मीडियम में। तो जब डेंसर से लाइटर में जाती है तो क्या होती है, वापस रिफ्रैक्शन होगी, और उस केस में क्या होगा, जो लाइट रे होगा वो नॉर्मल के अवे जाएगा, यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये आपका नॉर्मल कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। ये 90 डिग्री है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, ये जो लाइट यहाँ से है उसको कहाँ जाना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसे नॉर्मली निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होती है। तो नॉर्मल की ओर दूर की ओर कैसे बेंड होगी, इधर करूंगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी। तो दूर मतलब कि यहाँ पे, यानी कि ये नीचे आएगी, राइट। ये क्लियर हुआ। तो ये कुछ ऐसे आ गई, यानी कि रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे, जो कि प्रिज्म के अंदर जा रही है। जो प्रिज्म के अंदर जा गई वो रिफ्रैक्ट होगी, तो वो क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। और जो रिफ्रैक्ट होकर वापस बाहर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। क्लियर। अब इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच, देखो कभी भी एंगल अगर मेजर करेंगे तो हमेशा नॉर्मल से मेजर करने वाले, कभी भी। इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अब यहाँ पे इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस जिसको कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, पहले एंगल सीखा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। और एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ओके, अब यहाँ पे आप ये, अब मैं मार्कर चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपका इंसिडेंट रे है उसको मैं प्लॉट करता हूँ कि इंसिडेंट रे अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कुछ नॉर्मली अगर प्रिज्म से निकलती कुछ ऐसे निकलती। ओके, ये दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे निकलती, राइट। अब ये आपका ऐसे हो गया। लेकिन जो मेरी रे ऑफ लाइट, जो इमर्जेंट रे जो निकल रही है वो कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। तो उसको मैं वापस प्लॉट करता हूँ पीछे की ओर, तो ये कुछ ऐसे दिख रही है, राइट। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, जो इंसिडेंट रे है वो कैसे ऐसे निकलने वाली थी, लेकिन जो एक्चुअल रे जो निकल रही है प्रिंस में वो ऐसे निकल रही है। तो आप देखो कि जो रे ऑफ लाइट ऐसे जाने वाली थी वो अब ऐसे जा रही है, राइट। तो कितने एंगल से डेविएट हुई रे ऑफ लाइट, तो ये जो एंगल हो गया उस एंगल से वो डेविएट हो रही है। यानी कि रे ऑफ लाइट ऐसे जाने वाली थी, वो रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, तो इतने एंगल से डेविएट हुई है, यानी कि
इसके बीच में और ये इमर्जेंट रे के बीच के जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि बताता है कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो कितनी एंगल से डेविएट हुआ है, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ओके, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। और ये आपका हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि हमेशा मेंशन रहेगा। जो आपका प्रिज्म के एंगल किसी भी एक साइड का एक अगर आप देखोगे तो ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म से। ओके, इसके पहले आप याद करो मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब बताया था। तो उस केस में क्या होता था कि अगर ग्लास स्लैब अगर है आपका और इंसिडेंट लाइट अगर आ रही है, मार्कर क्लियर नहीं है, इंसिडेंट लाइट अगर आ रही है तो रिफ्रैक्ट होके और वापस जो बाहर निकलती थी, तो जो इंसिडेंट लाइट और जो वापस रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों पैरेलल रहती थी, ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में इमर्ज करती थी। आप याद करो, जब ये जो रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है और रे ऑफ लाइट जो ग्लास स्लैब से बाहर निकलती थी वो एक ही डायरेक्शन में जाती थी। तो अगर आप ट्रेस करने पे हम देखते थे कि ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है। लेकिन ये केस आपका प्रिज्म के थ्रू नहीं होता है। प्रिज्म के केस में जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्ट जो इंसिडेंट रे होती है वो और इमर्जेंट रे होती है, उसके बीच में एक डेविएशन होता है जिसको कि हम एंगल ऑफ डेविएशन यानी एंगल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट कर जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इस फेनोमेना को पढ़ने से पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे और इस फेनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि ये एक रे ऑफ लाइट है, एक व्हाइट रे ऑफ लाइट है जो इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू एंटर कर रही है। तो जब व्हाइट रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगी तो सबसे पहले क्या होगा, एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ एक और चीज देखी गई है कि जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो 7 डिफरेंट रे ऑफ लाइट के कंपोनेंट में ब्रेक कर जाती है, अलग अलग कलर्स के। तो वो कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर, जो मोस्टली हम लोग रेनबो में देखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे दिखता है। ये 7 रेज ऑफ लाइट, ये एक्चुअली डिफरेंट रेज ऑफ लाइट नहीं होती है, वो एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होती है। इस पूरे को हम एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या हो गया, एक एक पूरा कॉम्बिनेशन हो गया इस पूरे कलर्स का। आप देखोगे एग्जैक्टली वॉयलेट होगा, फिर उसका शेड धीरे धीरे इंडिगो में कन्वर्ट होगा, फिर इंडिगो से ब्लू में कन्वर्ट होगा। ऐसे एक शेड होता है कलर का। वो 7 कलर्स जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो उस शेड में दिखते हैं। फिर यहाँ से वापस रिफ्रैक्शन होगा और ये कुछ ऐसे निकलते हैं 7 कलर्स में, राइट। तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, तो ये अब इसमें देखा गया है कि जो सबसे टॉप पे जो कलर होती है वो होती है रेड, यानी कि ये हो गया रेड, और जो बॉटम पे कलर होता है वो होता है वॉयलेट। ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये जितने भी कलर ऑफ लाइट्स हैं इन सबका वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ जिसको कि लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप आगे देखोगे इसके बारे में। अब अगर वेवलेंथ डिफर करेगा तो उसकी स्पीड डिफर करेगी, और स्पीड डिफर करेगा तो अगर सपोज अब रेड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट, तो जब भी रेड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, यानी कि बहुत कम बेंड करेगा वो। तो जब रेड रे ऑफ लाइट आती है, आप देखो रे को इनिशियली कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन कितना से डेविएट हुआ, जो रेड ऑफ लाइट सबसे कम डेविएट हुआ है, और जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, क्योंकि वॉयलेट का स्पीड बहुत कम होता है। तो रेड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो कम डेविएट करता है, और वॉयलेट की स्पीड बहुत कम होती है इसलिए वो बहुत ज्यादा डेविएट करता है। ओके, तो ये फेनोमेना होता है डिस्पर्शन का। अब डिस्पर्शन एक प्रिज्म का फेनोमेना है या फिर लाइट का फेनोमेना, इसको करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया कि प्रिज्म को उल्टा करके यहाँ पे रख दिया। ओके, तो अगर मैं प्रिज्म को अगर मैं प्रिज्म को ऐसे कर दूं तो ये देखा गया कि जो 7 रेज ऑफ लाइट एंटर कर रही हैं वापस प्रिज्म में, वो कंबाइन करके एक रे ऑफ लाइट के फॉर्म में निकल रही है जो कि है व्हाइट लाइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डिस्पर्शन का फेनोमेना है वो किसका है, वो लाइट का फेनोमेना है, ना कि प्रिज्म का। यानी कि अगर सिंगल व्हाइट लाइट अगर एंटर करेगी तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करेगी, और 7 डिफरेंट कलर्स एंटर करेगी वो तो कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट में फॉर्म होगी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है, राइट। 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है व्हाइट लाइट। अब इस फेनोमेना को हम नेचर में कैसे देखते हैं, तो आप ध्यान देते होगे कि जब भी बारिश होती है, इनफैक्ट बारिश ही नहीं, अगर आप कभी किसी
क्या बोलते हैं वाटरफॉल के पास खड़े रहो या फिर किसी भी वाटर सोर्स के पास खड़े रहो, वहां पे वाटर स्प्रिंकल्स हो रहे हैं, तो अगर सनलाइट है वहां पे तो वहां पे एक रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है आप समझते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन के प्रोसेस को। तो जब भी सन रेज वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है तो उसके बाद एक रेनबो फॉर्मेशन होती है। उसको देखते हैं कैसे होती है। तो जब सन रेज अगर पास हो रही है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तो आप देखोगे कि ये जो सराउंडिंग किसकी है, एयर की सराउंडिंग है। किसके थ्रू पास कर रही है, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू पास कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में, यानी कि लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। तो इस केस में क्या होगा कि लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करके कुछ यहां आएगी, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि जो ये ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ आपको डिस्पर्शन देखने को भी मिलता है। डिस्पर्शन में क्या आता है कि जब भी व्हाइट रे ऑफ लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, तो 7 डिफरेंट कलर के रेज में ब्रेक करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं 7 रेज का। ये आपका इमेजिन कर लो कि ये विबग्योर है, 7 कलर का कंपोनेंट है जो कि ब्रेक हुआ है एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट के थ्रू। तो यहाँ पे से रिफ्रैक्शन हुआ, ये ब्रेक हुई। अब इस ये आपका जो सरफेस है वो भी क्या है, ये एक इंटरफेस है किसका, वाटर और एयर के बीच का। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है इसको भी रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। वो रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक जो रे ऑफ लाइट एक सडन एंगल पे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो TIR के बारे में अच्छे से समझेंगे दूसरे वीडियोस में। फिलहाल आप ये याद रखो कि ये TIR यहाँ पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि जो भी रे यहाँ पे आई हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करके दूसरे सरफेस पे जाती हैं। तो ये 7 रे ऑफ लाइट जो है वो दूसरे सरफेस पे जाएंगी। ओके, अब एक तो पहले सबसे पहले एयर में था, एयर से रिफ्रैक्ट होकर वाटर में आया, वाटर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर आपका क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद वापस से जो लाइट रे है वो दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक की। अब यहां से क्या होता है कि वापस से एयर और वाटर का इंटरफेस मिला, तो यहां से रे ऑफ लाइट बाहर निकलती है। तो जब बाहर निकलती है तो वापस से रिफ्रैक्शन करती है। सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। ओके, तो ये आपका जो ये स्पेक्ट्रम होता है ये वापस से विबग्योर होता है, ओके, जो कि रेनबो फॉर्मेशन करता है। तो रेनबो फॉर्मेशन में कितने फिनोमेना यूज होते हैं, तो सबसे पहला क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट आ रही है तो सबसे पहले क्या होता है, आपका होता है सबसे पहले रिफ्रैक्शन। मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहला प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा प्रोसेस होता है TIR, जो कि आप बोल सकते हैं फुल फॉर्म के तौर पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा फिनोमेना क्या होता है वापस यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। ये आइडियली आपको दिख रहा है। साथ साथ में जो व्हाइट रे ऑफ लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन, राइट। तो अगर एक सीक्वेंशियल मैनर में बोलेंगे, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, तब डिस्पर्जन, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब रिफ्रैक्शन। ओके, तो अगर कोई पूछे कि रेनबो फॉर्मेशन में कितने फिनोमेना होते हैं, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार डिस्पर्जन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये सारे फिनोमेना के होने के बाद आपको स्काई में एक रेनबो फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देती है। तो ये प्रॉपर हो गया प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट। इसके एग्जांपल भी हमने दिया कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम नेचर में होने वाली अलग अलग फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। क्यों होती है फिनोमेना, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गई, या फिर आपको सनलाइट पहले ही क्यों दिखाई देती है और सनसेट होने के बाद क्यों सनसेट दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें किसकी फिनोमेना है, किसका कॉज है, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय।